सूर्यपुर नाम के एक छोटे से गांव में तीन बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। आरव, मीरा और विवान। तीनों की उम्र सिर्फ 10 साल थी। वे हमेशा साथ खेलते, पढ़ते और हंसते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच एक छोटी सी बात बड़ी समस्या बन गई। कौन सबसे ज्यादा अच्छा और बुद्धिमान है? एक दिन खेलते समय आरव ने कहा, मैं सबसे तेज दौड़ता हूं, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूं। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। विवान ने गुस्से में कहा, तुम दोनों गलत हो, सबसे स्मार्ट आइडिया मेरे पास आते हैं। तीनों में इतनी बहस हुई कि वे एक दूसरे से बात तक करना बंद कर बैठे। उनकी दोस्ती कमजोर होने लगी। एक दिन जिज्ञासा में वे गांव के बाहर वाले पुराने जंगल में चले गए। पेड़ों के बीच से अजीब रोशनी आ रही थी। उन्हें एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया, जिसके दरवाजे पर सुनहरी लकीरें चमक रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, धमाक, तेज रोशनी फैली और उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, बैंगनी चोगा और हाथ में लकड़ी की छड़ी। वह मुस्कुराया और बोला, स्वागत है बच्चों, मैं हूं जादूगर अक्षर। उसने हवा में हाथ घुमाया और एक चमकती हुई जादुई पेंसिल उनके सामने प्रकट हुई। जादूगर ने कहा, यह पेंसिल बहुत खास है, तुम इससे जो भी बनाओगे वह सच में बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, यह पेंसिल सिर्फ दया, ईमानदारी और टीम वर्क से काम करती है। अगर तुमने इसे स्वार्थ में इस्तेमाल किया तो यह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने खुशी से पेंसिल ले ली। गांव लौटते ही उन्होंने देखा कि स्कूल का पानी का टैंक टूट गया है। पानी हर तरफ फैल रहा था और बच्चे रो रहे थे। आरव ने कहा, मैं इसे ठीक करूंगा। वह पेंसिल लेकर टैंक बनाने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मीरा ने कोशिश की, फिर विवान ने भी, पर पेंसिल बिल्कुल नहीं चमकी। वे निराश होकर बैठ गए। तभी विवान ने धीमे स्वर में कहा, शायद हमें यह काम साथ में करना चाहिए। तीनों ने मिलकर नया डिजाइन बनाया। जैसे ही उन्होंने टीम वर्क के साथ पेंसिल से रेखा खींची, पेंसिल तेजी से चमकने लगी और कुछ ही क्षणों में वहां एक बड़ा और मजबूत पानी का टैंक खड़ा था। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, वाह, ये तो चमत्कार है। दूसरी परीक्षा, जंगल में आग। अगले दिन गांव में खबर फैली, जंगल में आग लग गई है और कई जानवर फंस गए हैं। तीनों बच्चे तुरंत पेंसिल लेकर पहुंचे। आरव ने पानी की मशीन का डिजाइन बनाया, मीरा ने जंगल का नक्शा बनाया, विवान ने सुरक्षित रास्ता बनाया। जैसे ही उन्होंने मिलकर पेंसिल उठाई, पेंसिल से फिर तेज रोशनी निकली और सब चीजें सच में बनकर तैयार हो गई। उन्होंने आग बुझाई और जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गांव वालों ने तालियां बजाईं। वे बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ समय बाद तीनों फिर से झगड़ने लगे। आग बुझाने का आइडिया मेरा था। आरव चिल्लाया, नहीं, मैंने ज्यादा मेहनत की। मीरा बोली, तुम दोनों हमेशा अपनी तारीफ करते हो। विवान नाराज होकर बोला। जैसे ही उन्होंने फिर पेंसिल उठाई, पेंसिल फीकी पड़ने लगी और कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। तीनों चौंक गए। उसी समय जादूगर अक्षर उनके सामने आ गया। वह धीमे स्वर में बोला, याद रखो बच्चों, असली ताकत जीतने में नहीं, साथ रहने में है। एकता में ही जादू है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और हाथ पकड़े। आरव, माफ करना दोस्तों। मीरा, हम हमेशा साथ रहेंगे। विवान, टीम वर्क ही असली जादू है। जैसे ही उन्होंने साथ कहा, पेंसिल फिर से चमक उठी और पहले से भी ज्यादा चमकीली हो गई। तीनों दोस्त गांव के हीरो बन गए। वे पेंसिल का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करने लगे और गांव वाले उन्हें प्यार से बुलाने लगे। मिलकर करने वाले तीन दोस्त। अकेले हम थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन मिलकर हम दुनिया बदल सकते हैं। टीम वर्क और दोस्ती सबसे बड़ा जादू है।